हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो हमारा ये टॉपिक है ये एंड गेट का ही कंटिन्यू टॉपिक है। इससे जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 4 वो हमारा एंड गेट का सिंबल, ट्रुथ टेबल और बुलियन अलजेब्रा का था। अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको कम ही टीचर एक्सप्लेन करते हैं। बस आपको ट्रुथ टेबल बता दी जाती है, आपको बूलियन एक्सप्रेशन बता दी जाती है, आपको सिंपल बता दिया जाता है। बट ये टॉपिक कम ही एक्सप्लेन मिलेगा आपको। इवन मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर ये टॉपिक एक्सप्लेन ठीक से किया भी होगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक जो आपका मिल रहा है लॉजिक गेट पूरा, वो आप अच्छे से देख पाओ और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। तो सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड गेट बाय सर्किट डायग्राम। ये देखो, एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम है ये है, और जो एंड गेट के जो बूलियन एक्सप्रेशन था वो था आपका मल्टीप्लिकेशन। a डॉट बी इज इक्वल टू बाय a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बाय। तो हमने लर्न करने के लिए ये टेबल भी फिर से लिखती हुई है। अब देखो, इसमें हमने जो क्या यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये यूज़ करते हैं हम। देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड हो गए, एक रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है और वही बैटरी, और एक एलईडी जो कि ऑन ऑफ करके हमको, अगर ऑन होती है तो हमारा आउटपुट हाई होता है, और अगर ऑफ मिलती है हमको तो आउटपुट हमारा लो होता है। तो ये हमें सिग्नल देती है, जिससे हमारा डिसाइड होता है कि आउटपुट लो मिला कि हाई मिला। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। इफ ए इज फर्स्ट इट्स वर्किंग, सो इफ फर्स्टली A0 B0, A0 B0 मीनिंग ए इनपुट जो है आपका ये हमने 0 वोल्ट पर रखा, ये 0 वोल्ट पे रखा। देखो, यहाँ से 0 भी है, 5 वोल्ट भी है, तो हमने यहाँ पर 0 वोल्ट रखा, यहाँ 0 वोल्ट रखा। ये जब दोनों 0 वोल्ट पर हैं, है ना, तो देखो ये जो डायोड्स हैं ये आपके प्रीवियस केस से उल्टे हैं। ये आपके पीएन जंक्शन है, पर ये एनपी है। देखो, पी इधर है, एन इधर है, पी इधर, एन इधर, है ना। तो जब हमने इसको ये 0 वोल्ट पर रखा, देखो 0 वोल्ट पर यहाँ पर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। तो जब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तब आपका क्या बन गया, यहाँ पर ये देखो नेगेटिव से कनेक्टेड है। जब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है देन 0, दोनों ही 0 से हो गए, नेगेटिव से कनेक्टेड, तो बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बॉयस। दोनों ही डायोड्स क्या बन गए आपके, फॉरवर्ड बॉयस हो गए। जब दोनों डायोड फॉरवर्ड बॉयस हो गए तो दोनों ही डायोड कंडक्ट करेंगे। बोथ डायोड आर कंडक्ट। जब दोनों ही कंडक्ट करेंगे तो दोनों से करंट पास हो जाएगी, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल डायोड है, कोई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस D1 एंड D2 नहीं होगा। ओके, तो ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जानते हो ना, IR। तो यहाँ तो ये क्या है, जितना दोनों ही डायोड जब फॉरवर्ड बॉयस हो गए तो दोनों ही कंडक्ट करेंगे। दोनों ही जितना इनपुट है कंडक्ट करेंगे, मीन्स जो इनपुट है उसको पास कर देंगे। तो कितना इनपुट था, 0 वोल्ट इनपुट था, तो 0 वोल्ट इनपुट यहाँ से पास होकर यहाँ पहुँच गया। 0 वोल्ट इनपुट यहाँ से पास होकर इधर पहुँच गया। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ भी कहानी चल रही है, यहाँ पर देखो D पॉइंट और C पॉइंट है। अब C पॉइंट भी तो लिंक है ना Y से, तो यहाँ देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये जो 5 वोल्ट है आपका, इसका क्या हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। तो ये वोल्टेज यहाँ पर ये IR, अब जानते हो ना, जब यहाँ पर करंट फ्लो हो गई, जब ये यहाँ पर करंट फ्लो हो गई तो यहाँ पर करंट पहुँच गई, अक्रॉस R करंट पहुँच गई, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो ये कनेक्टेड है C से, V इज इक्वल टू IR। तो ये 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, दैट इज़ यहाँ पर C पर फिर 0 वोल्ट ही रहा, इधर से भी 0 वोल्ट पुल डाउन हुआ, इधर भी 0 वोल्ट ही रहा बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना रहा, 0 इधर, 0 इधर, तो इधर से 0 कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। तो देखो यहाँ पर Y पर आपका आउटपुट लो ही मिलता है, दैट इज़ 0 वोल्ट।
तो यही तो हमारी ट्रुथ टेबल थी, 0 एंड 0 इनपुट्स देन आउटपुट विल बी 0। यही प्रोसेस हम चलाने वाले हैं सेकंड में भी। देखो यही हमने वर्किंग में भी लिखा है, A0 B0 देन A एंड B बोथ गिवन टू 0 वोल्ट, देन बोथ आर फॉरवर्ड बॉयज, बोथ आर फॉरवर्ड बॉयज, देन बोथ डायोड कंडक्ट, बोथ डायोड कंडक्ट, देन जब कंडक्ट करेंगे तो दोनों ही आइडियल है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, करंट इससे पास हो जाएगी। अब इनपुट क्योंकि दोनों के ज़ीरो हैं तो ये इनपुट पुश डाउन होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, आउटपुट पर पहुँच जाएंगे। तो आउटपुट पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर एक बीच में वो R और 5 वोल्ट भी आ रहा है, बट R के अक्रॉस करंट फ्लो हो जाएगी तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 5 वोल्ट का। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो C पर क्या हुआ, वोल्टेज ज़ीरो ही रहा, तो Y पर आपका वोल्टेज ज़ीरो मतलब लो वोल्टेज रहा और LED आपकी ऑफ ही रही। ये आपका फर्स्ट केस है। मैंने सेकंड टाइम इसलिए समझाया क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब एक समझ आएगा तो आप अदर भी ऐसे ही कर सकते हैं, वही प्रोसेस चलती है। अब नेक्स्ट है आपका A0 B1, हम पहले डायग्राम से ही बता देते हैं। अब आपका यहाँ पर मिला आपको A0, दैट A0 इसको 0 वोल्ट, इसको आपका 1 वोल्ट। देखो ये ट्रुथ टेबल से 1, इसको 0, इसको 1, जिसको 0 मिला NP है, जिसको 0 मिला वो डायोड कंडक्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड बॉयज़, दिस रिवर्स बॉयज़। ये रिवर्स बॉयस हो गया, मीन्स ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बट ये तो कंडक्ट करेगा, इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी, यहाँ तक इसके अक्रॉस करंट पहुँच जाएगी। ये जितना इनपुट था उसको पास कर देगा, यहाँ पर पुल्स डाउन करके यहाँ पहुँचा देगा। यहाँ पर 5 वोल्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट का आपका आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ C पर आपको वोल्टेज 0 ही मिला और ये वोल्टेज यहाँ पर 0, देन ये रिमेन्स ऑफ। आपकी जो ये है LED ये ऑफ ही रहेगी, दैट इज़ 0। थर्ड केस देखो 1 0, आप इसको 1 देना है, इसको 0, दैट इज़ इसको 5 वोल्ट देना है, इसको आपने 0 वोल्ट देना है। मतलब ये आपका कौन सा, अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो डायोड होगा जिसको 0 दिया वो फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा। तो ये रिवर्स होगा, दिस मीन्स इस पर ये तो रिवर्स हो गया तो ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, दिस मीन्स ये ओनली कंडक्ट करेगा। तो इसके थ्रू करंट पास होगी, वो करंट यहाँ पहुँचेगी, इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा। एट C पर आउटपुट आपका 0 ही मिलेगा, जितना इनपुट था ये कंडक्ट करके ये आउटपुट तक पहुँचा देगा, जिस पर 0 ही वोल्टेज मिलेगा, दैट इज़ आउटपुट 0, LED रिमेन्स ऑफ। आपको नहीं समझ अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आप देखो लास्ट, ये दो तो सेम ही थे, अब लास्ट ज़रा ढंग से कर लेते हैं। अब 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 दोनों को हमने 5 वोल्ट दिया, तभी तो 1 लेवल हुआ। दोनों को 1, जब दोनों को 1 हुआ तो दोनों ही रिवर्स बॉयस हो गए, है ना। ये देखो नेगेटिव है, इसको प्लस तो रिवर्स बॉयस हो गए। ये तो बोथ डायोड आर रिवर्स बॉयस, बोथ डायोड्स आर रिवर्स बॉयस, सो दे विल नॉट कंडक्ट। जब कंडक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई करंट पास नहीं होगी, कोई करंट पास नहीं होगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये जो क्या था, यहाँ से तो इधर से पास ही नहीं होगा, कुछ नहीं पास हुआ, कुछ नहीं पास हुआ भाई, इनपुट पास ही नहीं हुआ। देन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट, तो यहाँ पर था 5 वोल्ट है, जब इसके अक्रॉस करंट ही नहीं मिली तो वोल्टेज ड्रॉप तो 0 हो गया। जब करंट आई 0 अक्रॉस R तो वोल्टेज ड्रॉप तो हुआ नहीं। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो ये 5 वोल्ट कहाँ पहुँच गया, यहाँ ये 5 वोल्ट इसी को मिला, मीनिंग यहाँ आउटपुट कितना गया, 5 वोल्ट गया, आउटपुट गया 5 वोल्ट, दैट इज़ आपका आउटपुट गया हाई, और लेवल बोले तो 1। और LED जब आउटपुट हाई और लेवल 1 मिला, देखो 1 मिला तो LED आपकी टर्न ऑन हो गई। यही तो आपकी ट्रुथ टेबल थी, है ना। तो है ना, ये सर्किट डायग्राम से एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको सर्किट डायग्राम से ट्रुथ टेबल वेरीफाई होगी। ये देखिए, ये हमने सेम ही यहाँ पर सारा कुछ है, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसे ही हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो भी मैंने आपको अभी बताया ये सारा आपका एक्सप्लेन है। वीडियो लंबी हो जाएगी
है ना। फिर बच्चे देखते भी नहीं हैं पूरी वीडियो, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जो मैंने बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। ये जो मैंने बोला वो आप नोट डाउन कर भी सकते हैं वीडियो अगर करना चाहते हैं तो। अगर ब्रिलियंट है, सुन के ही हो जाता है तो मस्त। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें एलईडी ऑन हो रही है, शॉर्टकट में सारा लिखा हुआ है। एक्सप्लेन ज़्यादा किया है, लिखा कम है। ओके, समझ आया? अगर समझ आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऑल द बेस्ट।